नमस्कार, मैं रवि। आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं बर्ड फ्लू रोग के बारे में, जो कि एक वायरस डिसीज है, अर्थात वायरस से होने वाली एक बीमारी है। लेकिन आप सभी को पता है गाइज, आज 1 जनवरी है, अर्थात नया साल है। इसलिए सबसे पहले आपको नए साल की दिल से हार्दिक शुभकामना। आशा करता हूं बीती हुई पिछले साल से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। समय की कीमत भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एक्चुअली में जो समय निकल जाता है उसका कितना पश्चाताप होता है हमें। और आज के दिन आपने बहुत सारे बदलाव किए होंगे, पुरानी बुरी आदतों को आपने छोड़ी होगी। इस पिछले साल जैसे निकल गई वैसे ही आपने उन पुरानी आदतों को भी छोड़ दिया होगा। आज आपने नया टाइम टेबल बनाया होगा, अच्छी आदतों को ग्रहण किया होगा बेटा, और अपने टारगेट फिक्स किए होंगे। जो भी आपको चाहिए माता सरस्वती से मैं विनती करूंगा आपको मिले, आपका परिवार खुश रहे, आप खुश रहे, बस यही चाहिए। लेकिन भैया, इन सभी के साथ साथ में हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। गाइज, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, हम पढ़ने वाले हैं भैया बर्ड फ्लू रोग के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डिसीज, अर्थात मानव रोग। और इस चैप्टर की 24 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, आज ये 25वीं क्लास है। तो भैया सबसे पहले हेडिंग क्या लगाओगे? ह्यूमन डिसीज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। ऐसे रोग भैया जो मानव में होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है मानव रोग। बात आती है कि रोग क्या है, बीमारी क्या है। देखिए बेटा, मैं हर रोज आपको बताता हूं। अगर हम WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो यह एक संगठन है जो विश्व स्तर पर काम करता है और इसका संबंध स्वास्थ्य से है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि विश्व के जितने भी देश हैं, उन सभी देशों में स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई समस्या है तो आपस में सहयोग करके उसका हल करना, और भैया स्वास्थ्य से संबंधित मानव को इसके बारे में जागरूक करना, ये WHO का मुख्य उद्देश्य है। तो WHO कहता है अगर कोई व्यक्ति मानसिक यानी कि मेंटली, सोशली यानी कि सामाजिक, और फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वो व्यक्ति स्वस्थ होगा, अन्यथा वो बीमार कहलाएगा, वो रोगी कहलाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए बेटा NCERT में जो लाइन लिखी हुई है भैया रोग की परिभाषा की, तो NCERT कहती है अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से सही है तो वो व्यक्ति सही होगा, नहीं तो भैया वो रोगी होगा। इतनी बात क्लियर है। एक डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं बेटा, रोग क्या है? तो रोग वह अवस्था है जिसमें मानव शरीर का कोई अंग या तंत्र जब नियमित रूप से कार्य नहीं करता है तो वो भैया रोग कहलाता है। जैसे मान लीजिए मानव शरीर का कोई अंग ज्यादा काम कर रहा है तो वो रोग है, मानव शरीर का कोई अंग या तंत्र कम काम कर रहा है तो वो भी रोग है। तो ये सभी रोग की डेफिनेशन है। फिलहाल आपको इतना अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल मैंने आपको रोग के बारे में बताया है। अब आगे बात करते हैं भैया। मैंने कहा कि इस चैप्टर की 24 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ये 25वीं क्लास है। तो बात आती है कि इन 24 क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। उसके अलावा बेटा हमने बैक्टीरियल डिसीज पढ़े थे, बैक्टीरियल डिसीज अर्थात जीवाणु जनित रोगों के बारे में हमने चर्चा की थी। जीवाणु जनित रोग ऐसे रोग होते हैं बेटा जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जो जीवाणु के कारण होते हैं। ऐसे रोगों को कहा जाता है बैक्टीरियल डिसीज अर्थात जीवाणु जनित रोग। ऐसे कौन कौन सी बीमारी है बेटा जो बैक्टीरिया के कारण होती है? तो मैं आपको नाम बता देता हूं, जैसे कि टीबी, न्यूमोनिया, टाइफाइड, इसके अलावा सिफिलिस, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, टिटनस, कोलेरा, प्लेग, पर्टुसिस यानी कि काली खांसी। ये सभी बेटा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और इन सभी बीमारियों के बारे में मैंने बेटा एक एक क्लास में अलग अलग बीमारी के बारे में पढ़ाया है। यहाँ तक कि मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ाया है कि एक्चुअली में बैक्टीरिया है क्या। उसके अलावा बेटा हमने वायरस डिसीज स्टार्ट किया था।
अर्थात विषाणु जनित रोगों के बारे में बेटा हमने चर्चा की थी। तो विषाणु जनित रोग ऐसे रोग होते हैं जो वायरस के कारण होते हैं। ऐसे रोगों को कहा जाता है वायरस डिसीज या विषाणु जनित रोग। ऐसे रोग जो वायरस के कारण होते हैं, विषाणु के कारण होते हैं। इनमें भी बेटा मैंने आपको लगभग 20 से 22 बीमारी पढ़ाई थी शुरुआत में। मैंने आपको यह भी बताया था कि वायरस एक्चुअली में होता क्या है। अब तक हमने वायरस से होने वाली लगभग 8 से 9 बीमारी पढ़ ली है। मैं आपको बता देता हूं। हमने एड्स के बारे में पढ़ लिया है, उसके अलावा भैया हमने डेंगू के बारे में पढ़ लिया है, उसके अलावा हमने चिकनगुनिया के बारे में पढ़ लिया है, उसके अलावा हमने चिकन पॉक्स के बारे में पढ़ लिया है, उसके अलावा हमने स्मॉल पॉक्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। इसके अलावा और बात करें भैया तो पोलियो के बारे में पढ़ लिया है। उसके अलावा बात करें तो रेबीज के बारे में पढ़ लिया है। स्वाइन फ्लू रोग के बारे में हमने पढ़ लिया है भैया। 3, 4, 5, 6, 7, 8 बीमारी ये हो गई। और भैया आज हम पढ़ने वाले हैं बर्ड फ्लू रोग के बारे में। बर्ड फ्लू रोग के बारे में। इसके अलावा बेटा हमने एक बीमारी के बारे में और पढ़ा था, मम्स, जिसे गलसुआ कहा जाता है, कनफेड भी कहा जाता है। तो इन बीमारियों के बारे में हमने पढ़ लिया। एड्स, डेंगू, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, रेबीज, स्वाइन फ्लू और मम्स। कितनी बीमारी हो गई? 5 और 4 9। आज ये 10वीं बीमारी है बेटा। इन सभी बीमारियों के बारे में लास्ट हम एक एक करके एक एक क्लास में हम इन बीमारियों के बारे में पढ़ चुके, यानी कि इस चैप्टर की 24 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। गाइज ये चैप्टर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यहाँ तक कि मैंने बायोलॉजी जितनी भी पढ़ा रखी है बेटा, वो सभी वीडियो, वो सभी क्लासें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर एनडीए, पीसीएस, नीट, जो किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए उपयोगी है बेटा। छोटी से छोटी एग्जाम से लेकर के बड़ी से बड़ी एग्जाम तक सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एक छोटा सा कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के पास बेटा इस वीडियो को जरूर शेयर करो ताकि उनको भी प्रॉफिट मिल सके। मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। इतनी बात क्लियर है। हर वीडियो में आपको कुछ न कुछ नई जानकारी जरूर मिलेगी बेटा। और मैं आपको बता दूं, हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में मैं एक बायोलॉजी का बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं, जिसका आंसर 100, 200, 300 लोग हर रोज उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है भैया, अगर आप कम्युनिटी पोस्ट पर नहीं जुड़े हो हमारे साथ, तो हर रोज सुबह आपको 7 से 8, 9 बजे के आसपास एक पोस्ट मिल जाती है। उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, पोस्ट अपलोड कर देता हूँ। तो भैया उस क्वेश्चन का आंसर दिया करो, क्योंकि वो क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है बायोलॉजी का। या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या फिर बेटा उस क्वेश्चन को आगे पूछे जाने की संभावना होती है। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब हम शुरुआत करते हैं बेटा बर्ड फ्लू रोग की। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू रोग से बेटा आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका वायरस का नाम पूछ लेगा। देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा वो 4-5 पॉइंट है। यहां से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं। या तो भैया वायरस का नाम पूछेगा, और जो वायरस का नाम होगा वही पैथोजन का नाम होगा। ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। वो अभी नहीं है, अभी नहीं बताया है तो पहले नहीं बताया, वैसे बता रखा है भैया, हर क्लास में बताता हूँ। रोगजनक पैथोजन को ये कहा जाता है हिंदी में। रोगजनक का मतलब होता है, जनक का मतलब होता है जन्म देने वाला, रोग का मतलब होता है बीमारी, यानी कि जो बीमारी को जन्म देता है वो होता है रोगजनक, और इस इंग्लिश में कहा जाता है पैथोजन। तो भैया वायरस के कारण अगर बीमारी है तो वायरस पैथोजन होगा। अगर कोई बैक्टीरिया के कारण बीमारी हुई है तो बैक्टीरिया पैथोजन होगा। अगर कवक के कारण कोई बीमारी हुई है तो बेटा कवक पैथोजन होगा। अगर किसी प्रोटोजोआ के कारण कोई बीमारी हुई है तो बेटा प्रोटोजोआ पैथोजन होगा। वेक्टर का मतलब होता है बेटा वाहक, हिंदी में। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि बर्ड फ्लू का वाहक क्या है। और अक्सर वायरस से होने वाली बीमारियों के वाहक आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा।
वाहक होता है जो रोग को फैलाता है, जो बीमारी को फैलाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचारित करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है बेटा? वाहक कहा जाता है। आपसे वैक्सीन के बारे में पूछेगा कि भैया टीबी के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है, पोलियो के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है, बर्ड फ्लू के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है, ऐसे आपको टीके का नाम पूछेगा। और बात करें तो प्रभावित अंग पूछ लेगा, प्रभावित अंग या फिर प्रभावित तंत्र पूछ लेगा भैया। और आपसे आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है? लक्षण, सिम्टम्स पूछे जाते हैं भैया। कोई मान लीजिए बर्ड फ्लू के कोई 3 सिम्टम्स दे दिए और एक सिम्टम्स है बेटा किसी अन्य बीमारी का दे दिया, तो आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा सिम्टम्स बर्ड फ्लू बीमारी का नहीं है। एक ये क्वेश्चन भी अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी एक वायरस से होने वाली बीमारी है। तो जो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, हम सिर्फ उसी चीज के बारे में पढ़ाते हैं। इतिहास गवाह है, पिछला 3 साल का जो भी मैंने आपको आज तक पढ़ाया है बेटा, वो सारी की सारी ही चीजें जो आपसे आपके एग्जाम में पूछी जाती है सिर्फ वो ही पढ़ाई है। उसके अलावा फालतू की चीजें मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई है। यकीन करके बैठ जाइए आप हमारे साथ, आपको जिंदगी में कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा भैया। बायोलॉजी के बारे में अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स 24 घंटा खुला पड़ा रहता है, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। धन्यवाद तो मैं सभी स्टूडेंटों का करता हूं भैया, चाहे उसका कमेंट गलत हो चाहे सही हो। वैसे मैं आपको बता दूं 99.9%, 99.99% नो क्या 99.99% बेटा हमारी वीडियो पर सही कमेंट आते हैं। कोई 0.1% ही ऐसा कमेंट होता है जो कोई अपवाद निकल जाता है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं बेटा और उसके बाद में आपको सिखाते हैं, तो हमारी मेहनत पर विश्वास है हमें। हमने आपके बहुत सारे पेपर निकाले हैं बेटा, यकीन मानिए। एक बार मेरे से कोई चैप्टर पढ़ लेना आप, और उस चैप्टर को पढ़कर आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन देख लेना, अगर ना हो तो बताना। इसलिए विश्वास करिए। और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है बेटा, ऐसी कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं है, चाहे वो रेलवे की हो या एसएससी की हो या फिर कोई अदर स्टेट एक गवर्नमेंट एग्जाम हो, जिसमें भैया इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं बेटा, अभी तक तो ये चैप्टर आधा हुआ है। 25वीं क्लास में आपको इस चैप्टर की करवा रहा हूं। लगभग हर क्लास में मैंने आपको कम से कम 20 मिनट का समय दिया है और 1-1 घंटा तक क्लास चली है बेटा ये। और अभी तक तो कम से कम इस चैप्टर में 25 क्लास और होने वाली है, मैं आपको इतना बता दूं। तो सोचो मैं किस लेवल से पढ़ा रहा हूं, किस लेवल से मैंने शुरुआत की है, किस लेवल तक लेके जाऊंगा। यकीन रखो दोस्तों, एक बार मैं कह रहा हूं जो चीज याद कर लो, फिर भैया उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन कोई सी भी बुक के क्वेश्चन उठाकर देख लेना। अगर आपसे ना हो तो मेरे से आके बोल देना। मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चला जाना, मेरे वीडियो को डिसलाइक करके चला जाना, गंदे गंदे कमेंट करके चले जाना। बताओ और कितना क्या चाहिए आपको यार। लेकिन विश्वास करो, पढ़ो एक बार, जो मैं कहता हूं उस हिसाब से नोट्स बनाइए, उस हिसाब से पढ़िए। ज्यादा मैं आपको प्रेशर नहीं डाल रहा हूं, रोज की एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट की, 22 मिनट की, 25 मिनट की, एक बीमारी खत्म हो जाती है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट ही हम सिलेक्ट करते हैं आपकी वीडियो के लिए। तो आशा करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, आप हमारे साथ रेगुलर वीडियो देखेंगे। चलिए फिर अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। भैया ग्रुपों में आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप है, फेसबुक के ग्रुप है, इंस्टाग्राम के ग्रुप है, जो भी है भैया। उसके बाद में अब आ जाइए इधर, कर दिया शेयर, ओके भैया। अब ध्यान से समझना, क्योंकि एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। जो जो क्वेश्चन बता रहा हूं सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सबसे पहले बर्ड फ्लू, ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। तो आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी एक वायरस से होने वाली बीमारी है। 3 बीमारी अलग दे देगा, चाहे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी दे देगा, चाहे प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी दे देगा, चाहे कवक से होने वाली बीमारी दे देगा, चाहे विटामिन से होने वाली बीमारी दे देगा, चाहे हार्मोन के कम या ज्यादा से होने वाली बीमारी दे देगा।
तो 3 बीमारी आपको ऐसी दे सकता है और एक बीमारी वायरस से होने वाली बीमारी दे देगा। तो जितनी भी बेटा वायरस से होने वाली बीमारी है, आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बीमारी वायरस से होने वाली बीमारी है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तो सबसे पहले पॉइंट आपको ये लिखना है कि जो बर्ड फ्लू है बेटा, ये एक वायरस डिसीज है, ये एक वायरस डिसीज है, अर्थात विषाणु जनित रोग है। ऐसे रोग जो भैया किससे होते हैं, वायरस से होते हैं या फिर भैया विषाणु से होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है विषाणु जनित रोग। अब बात आती है कि किस वायरस से होता है, भाई उस वायरस का नाम क्या है, तो उस वायरस का नाम है भैया H5N1 वायरस। क्या नाम है बेटा उस वायरस का, H5N1 वायरस। इस वायरस के कारण बेटा आपको ये बीमारी होती है बर्ड फ्लू। इतनी बात क्लियर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पैथोजन के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हर रोज बताता हूं, आज भी बता रहा हूं। पैथोजन का मतलब होता है बेटा रोग जनक। जनक का मतलब क्या हो गया, जन्म देने वाला, जन्म देने वाला। जैसे हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया तो वो हमारे जनक हो गए। रोग का मतलब होता है बीमारी, तो जिसने बीमारी को जन्म दिया है वो हो जाता है बेटा रोगजनक यानी कि पैथोजन। और पैथोजन कौन है बेटा, इस बर्ड फ्लू का तो भैया ये वायरस ही तो है, इस वायरस के कारण ही तो आपको ये बीमारी हुई है। इतनी बात क्लियर है। तो इस बर्ड फ्लू का वायरस क्या है, H5N1 वायरस। तो इस बर्ड फ्लू का पैथोजन क्या होगा बेटा, ये वायरस, और इस वायरस का नाम है H5N1 वायरस। तो अगर आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो बर्ड फ्लू रोग है उसके पैथोजन या रोगजनक का नाम क्या है, तो H5N1 वायरस है भैया। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है, तो H5N1 वायरस है भैया। अब बात आती है कि ये बीमारी फैलती किससे है, यानी कि इसके वेक्टर का नाम क्या है, यानी कि इसके वाहक का नाम क्या है। जो इस बीमारी को फैलाता है, जो इस रोग को फैलाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचारित करने वाले जीवों को कहा जाता है बेटा रोग वाहक या फिर वाहक। मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। तो बेटा इस बीमारी का वाहक क्या है, बर्ड फ्लू। नाम से स्पष्ट हो रहा है, बर्ड मतलब पक्षी। तो ये बेटा जो कुक्कुड़ फैमिली के पक्षी है, कुक्कुड़ परिवार के पक्षी जो है, जैसे कि मुर्गा, कुकड़ू कुकड़ू बोलते हैं ना, मुर्गी, हंस, बतख, इनसे ज्यादा फैलने वाली बीमारी है बेटा ये बर्ड फ्लू। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से बर्ड फ्लू किससे फैलता है भैया। अब आपके ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, चमगादड़ दे देगा, सुअर दे देगा, कुत्ता दे देगा, और बेटा एक बतख दे देगा। तो आपको राइट आंसर करके क्या आना है, बतख, क्योंकि बतख से फैलने वाली बीमारी कौन सी है, बर्ड फ्लू। मुर्गा से, मुर्गी से, हंस से बर्ड फ्लू। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे जैसे मैं आपको करवा रहा हूं, आपको विश्वास भी हो रहा होगा कि वास्तविकता में भैया हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। बात आती है इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं भैया इस बीमारी में। आपको भाई क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, खांसी जुकाम, खांसी जुकाम नॉर्मल है भैया, बहुत तेज बुखार, बहुत तेज बुखार, गले में खराश। इसके लक्षण बेटा कुछ कुछ स्वाइन फ्लू से मिलते जुलते हैं। श्वास लेने में प्रॉब्लम, सिर दर्द, थकान, पेट दर्द, मांसपेशियों में दर्द या मांसपेशियों में अकड़न लिख सकते हो,
इसके अलावा आंखों का लाल होना, आंखों का लाल होना, नाक से ब्लड आना, नाक से ब्लड आना, ये कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण है बेटा इसके। और सबसे महत्वपूर्ण बेटा इसमें प्रतिरक्षी जो तंत्र होता है, इम्यूनिटी सिस्टम, ऐसा तंत्र जो आपको बीमारियों से बचाता है, ऐसे तंत्र को कहा जाता है प्रतिरक्षी तंत्र। तो भैया इस बीमारी में प्रतिरक्षी तंत्र कम हो जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियों के लक्षण आपको एक साथ देखने को मिल सकते हैं। इसमें उल्टी और दस्त, डायरिया ऐड कर लीजिए भैया। इस डायरिया का मतलब होता है बेटा उल्टी और दस्त, नहीं लिखा है तो ये सभी सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं बेटा इस बीमारी में। सिम्टम्स खांसी, जुकाम, बहुत तेज बुखार, गले में खराश, सांस लेने में प्रॉब्लम, सिर दर्द, थकान, पेट दर्द, मांसपेशियों में अकड़न, आंखों का लाल होना, नाक से ब्लड का आना, प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर होना और भैया डायरिया, उल्टी, दस्त, ये सभी लक्षण आपको देखने को मिलते हैं इस बीमारी में। इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है भैया। इस बीमारी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है भैया। इसके लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो अगर आपसे पूछे तो इन्फ्लुएंजा फ्लू वैक्सीन दी जाती है बेटा। वैसे तो कॉमन वैक्सीन है ये इन्फ्लुएंजा फ्लू वैक्सीन। या फिर अगर आपके ऑप्शन में आ जाए तो H5N1 वायरस आ जाए, H5N1 वैक्सीन आ जाए तो ये करके आ जाना भैया। और अगर ये वैक्सीन आ जाए कौन सी, बर्ड फ्लू वैक्सीन, तो ये भी करके आ जाना भैया। वैसे मैंने गूगल पे देखा था, बर्ड फ्लू वैक्सीन के नाम से भी था, H5N1 वैक्सीन के नाम से भी था, इन्फ्लुएंजा फ्लू वैक्सीन के नाम से भी था। तो तीनों में से भैया कोई सी भी वैक्सीन आए एग्जाम में करके आना, हमारा तो सही आंसर होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। तो आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बर्ड फ्लू के बारे में बहुत आसान था, तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपके निकल कर आते हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।